को किसने सुलगाया, ये बड़ा सवाल है। हनुमान जयंती पर गुना को जलाने की साजिश लगातार सामने आ रही है और साजिश के सबूत दंगा करने के लिए लोगों को उकसाया गया था। मस्जिद के आसपास लोगों को इकट्ठा किया गया था। दंगाइयों को इकट्ठा करते युवक का वीडियो सामने आया है। हनुमान जयंती पर गुना को जलाने की जो साजिश हुई है, अब उसको लेकर अलग अलग सबूत सामने आ रहे हैं कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। पत्थरबाजी के पीछे आखिर किसकी साजिश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, साजिश के सबूत वो काफी है ये बताने के लिए कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया था। दंगा करने के लिए लोगों को उकसाया गया था, भड़काया गया था, नफरती चीजें, नफरती बातें मन में घोली गई थी। मस्जिद के आसपास लोगों को इकट्ठा किया गया था और उसके बाद ही लगातार माहौल बिगड़ता चला गया, खराब होता चला गया। सबूत काफी सारे सामने हैं। इन्हीं की कड़ियां जोड़ते हुए अब आगे की जो जांच पड़ताल है वो लगातार हो रही है। लेकिन ये सबूत बता रहे हैं कि कैसे लोगों को उकसाया गया, कैसे भीड़ को एक जगह पहुंचने के लिए कहा जाता है, मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर फेंकने की जो साजिश है वो सामने आई है इन तस्वीरों के जरिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कल गुना को जो जलाने की साजिश की गई थी उसके पीछे कौन कौन गुनहगार है। आज 9 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि इन 9 दंगाइयों से सवाल जवाब होंगे। निश्चित तौर पर ये कई राज खोलेंगे, उगलेंगे और बताएंगे कि आखिर कौन इनका आका है और बाकी साथी कहां छिपे हुए हैं। गुना के कर्नलगंज इलाके में कल हनुमान जयंती पर जो जुलूस था उस पर पथराव होता है। ये कर्नलगंज का वही इलाका है जहां पर कि पथराव होता है। देखिए, ये जो मस्जिद है इसके सामने से जुलूस जब गुजर रहा था, इस दौरान डीजे के साउंड को लेकर विवाद शुरू होता है और इसके बाद जो फुटेज हमारे पास आए हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक मस्जिद में जो मौजूद लोग थे वो लाठी डंडे लेकर बाहर निकलते हैं और हमला कर देते हैं। इसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। ये जो सघन इलाका दिख रहा है, कई घरों की छत से भी पथराव किया जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पथराव की शुरुआत हिंदू पक्ष ने की। वही शिकायतकर्ता जो है, जो कि बीजेपी पार्षद है, वो ये कह रहा है कि एक साजिश थी, षड्यंत्र के तहत प्लानिंग के साथ जुलूस पर हमला किया गया। हालांकि अब इस इलाके में फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है। पुलिस ने हालात सामान्य कर दिए हैं, लोगों का आना जाना यहाँ पर हो रहा है और अब तक 9 लोगों को पुलिस ने, इस हिंसा के जो आरोपी हैं, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मौके पर किसी तरह से हिंसा न हो उसके लिए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। तमाम जो जवान हैं, चाहे वो गुना का फोर्स हो चाहे बाहर से फोर्स बुलाए हो, सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं और स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में कर दी गई है। और पुलिस का ये दावा है कि इस हिंसा के पीछे जो भी आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो अन्य में आरोपी बनाए गए हैं, क्योंकि 5 नामजद और इसके अलावा 15 से 20 अन्य आरोपी बनाए हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर बहुतों को मिर्ची लगी तो पत्थरबाजी वाली साजिश रच डाली गई। अब सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हर पत्थर का, हर हाथ का पक्का इलाज किया जाएगा। गुना में गुनाह के पहले ये सबूत देखिए। गुना के गुनाह की ये दूसरी तस्वीर है। गुना में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली तो नफरती आग फैलाने वाले आग बबूला हो गए। गुना में अब हर उस एक पत्थर और एक एक हाथ का हिसाब होगा जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की। ये कर्नलगंज का वही इलाका है जहां पर कि पथराव होता है। देखिए, ये जो मस्जिद है इसके सामने से जुलूस जब गुजर रहा था, इस दौरान डीजे के साउंड को लेकर विवाद शुरू होता है और इसके बाद जो फुटेज हमारे पास आए हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक मस्जिद में जो मौजूद लोग थे वो लाठी डंडे लेकर बाहर निकलते हैं और हमला कर देते हैं। गुना की तस्वीरें बता रही हैं, पत्थरबाजी बड़ी साजिश का हिस्सा है। गुना में इस गुनाह की पूरी प्लानिंग की गई थी। मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू किया है। कुछ ऊपर थे, 20-25 नीचे थे। पुलिस ने सवाल पाई और जिनमें हमारे पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर नामजद केस किया है। 15 से अन्य 20 लोगों पर आरोप हैं। आगे की जांच जारी है। स्थल पर थोड़ा
पथराव हुआ है जी। उसमें दो समुदाय में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पर गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया मतलब सब्सिड कर रहे खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में। एमपी की मोहन सरकार सख्त है, गुनाह के गुनहगारों का पक्का हिसाब हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय भी दिन के उजाले में कह रहा है कि मामला गंभीर है। हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि भावनाओं, सामाजिक भाईचारे और कानून व्यवस्था पर किया गया है। गाली गलौज से हुआ, उन्होंने दबिश की, पुलिस ने बहुत सहायता करी थी। पुलिस अपना आराम से काम कर रही थी, उसको निकलवा रही थी पुलिस को। दोनों तरफ से पत्थर, दोनों तरफ से चले, सबसे पहले उन्होंने चला, हमने बाद में चला। गुना में एक्टिव खान गैंग पर सरकार की नजर सख्त है। बजरंग बली के नाम पर नफरत और खलबली मचाने वाले हाथों का इलाज जल्द किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। गुना को किसने सुलगाया, ये बड़ा सवाल है। हनुमान जयंती पर गुना को जलाने की साजिश लगातार सामने आ रही है और साजिश के सबूत दंगा करने के लिए लोगों को उकसाया गया था। मस्जिद के आसपास लोगों को इकट्ठा किया गया था। दंगाइयों को इकट्ठा करते युवक का वीडियो सामने आया है। हनुमान जयंती पर गुना को जलाने की जो साजिश हुई है, अब उसको लेकर अलग अलग सबूत सामने आ रहे हैं कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। पत्थरबाजी के पीछे आखिर किसकी साजिश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, साजिश के सबूत वो काफी है ये बताने के लिए कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया था। दंगा करने के लिए लोगों को उकसाया गया था, भड़काया गया था। नफरती चीजें, नफरती बातें मन में घोली गई थी। मस्जिद के आसपास लोगों को इकट्ठा किया गया था और उसके बाद ही लगातार माहौल बिगड़ता चला गया, खराब होता चला गया। सबूत काफी सारे सामने हैं। इन्हीं की कड़ियां जोड़ते हुए अब आगे की जो जांच पड़ताल है वो लगातार हो रही है। लेकिन ये सबूत बता रहे हैं कि कैसे लोगों को उकसाया गया, कैसे भीड़ को एक जगह पहुंचने के लिए कहा जाता है, मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर फेंकने की जो साजिश है वो सामने आई है इन तस्वीरों के जरिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कल गुना को जो जलाने की साजिश की गई थी उसके पीछे कौन कौन गुनहगार है। आज 9 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि इन 9 दंगाइयों से सवाल जवाब होंगे। निश्चित तौर पर ये कई राज खोलेंगे, उगलेंगे और बताएंगे कि आखिर कौन इनका आका है और बाकी साथी कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं। गुना के कर्नलगंज इलाके में कल हनुमान जयंती पर जो जुलूस था उस पर पथराव होता है। ये कर्नलगंज का वही इलाका है जहां पर कि पथराव होता है। देखिए, ये जो मस्जिद है इसके सामने से जुलूस जब गुजर रहा था, इस दौरान डीजे के साउंड को लेकर विवाद शुरू होता है और इसके बाद जो फुटेज हमारे पास आए हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक मस्जिद में जो मौजूद लोग थे वो लाठी डंडे लेकर बाहर निकलते हैं और हमला कर देते हैं। इसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। ये जो सघन इलाका दिख रहा है, कई घरों की छत से भी पथराव किया जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पथराव की शुरुआत हिंदू पक्ष ने की। वही शिकायतकर्ता जो है, जो कि बीजेपी पार्षद है, वो ये कह रहा है कि एक साजिश थी, षड्यंत्र के तहत प्लानिंग के साथ जुलूस पर हमला किया गया। हालांकि अब इस इलाके में फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है। पुलिस ने हालात सामान्य कर दिए हैं, लोगों का आना जाना यहाँ पर हो रहा है और अब तक 9 लोगों को पुलिस ने, इस हिंसा के जो आरोपी हैं, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मौके पर किसी तरह से हिंसा ना, उसके लिए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। तमाम जो जवान हैं, चाहे वो गुना का फोर्स हो चाहे बाहर से फोर्स बुलाए हो, सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं और स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में कर दी गई है। और पुलिस का ये दावा है कि इस हिंसा के पीछे जो भी आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और जो अन्य में आरोपी बनाए गए हैं, क्योंकि 5 नामजद, इसके अलावा 15